कांचनगढ़ का रहस्य। अध्याय 3। गद्दार का नाम। तहखाने की उस रात के बाद से रानी चारुमती का मन बेचैन रहने लगा। वह हर छोटे छोटे संकेत को समझने की कोशिश करती, सिपाहियों की चाल, दरबारियों की नजरें और किले में घूमती अफवाहें। कांचनगढ़ का किला जितना बाहर से सुरक्षित था, भीतर उतना ही रहस्यमय हो चुका था। रानी जानती थी कि अगर यह रहस्य उन्होंने समय रहते नहीं पकड़ा तो राज्य का विनाश तय है। पहला सुराग। एक सुबह दरबार में खबर आई कि दक्षिणी सीमा पर गश्त कर रही सेना अचानक दुश्मनों के हमले में फंस गई। अजीब बात यह थी कि दुश्मन ठीक ठीक जानते थे कि गश्ती दल किस समय और किस रास्ते से गुजरता है। राजा वीरेंद्र को यह सूचना मिली तो उन्होंने माथा पकड़ा। कोई है जो हमारी हर रणनीति दुश्मन तक पहुंचा रहा है। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, यह काम बाहर से नहीं, भीतर से हो रहा है। जासूसों की खोज। रानी ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि महल के हर सेनापति और दरबारी की जांच की जाए। 2 दिन बाद गुप्तचर लौटे और उन्होंने एक नाम लिया, सेनापति जगदीश। जगदीश वीरेंद्र के पुराने साथियों में से था। युद्धकला में निपुण और कई बार अपनी वफादारी साबित कर चुका था, लेकिन हाल ही में उसने महल में अजीब हरकतें शुरू की थीं। देर रात तहखाने के आसपास मंडराना, सैनिकों से अकेले में बातचीत करना और दुश्मन राज्य के एक व्यापारी से गुप्त मुलाकात। रानी का संदेह। रानी को यकीन नहीं हुआ। सेनापति जगदीश, वह तो महाराज के लिए जान भी दे सकता है। गुप्तचर ने धीरे से कहा, महारानी, हमने उसे रात के अंधेरे में तहखाने की ओर जाते देखा है, और यह भी कि उसने अपने कक्ष में कुछ नक्शे छिपाकर रखे हैं। रानी का चेहरा कठोर हो गया। अगर यह सच है तो हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। राजा का निर्णय। जब राजा को यह खबर मिली तो उनके हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। जगदीश, जिसने मेरी तलवार के साथ 100 युद्ध लड़े, जिसने मेरे पिता की रक्षा की थी। राजा का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन रानी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, कभी कभी जहर सबसे पास के प्याले में छिपा होता है। राजा ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज रात हम खुद सच देखेंगे। आने वाली रात। उस रात का इंतजार भारी था। महल के गलियारों में अजीब सी खामोशी थी। सिपाही भी अपनी सांसें रोककर पहरा दे रहे थे। रानी ने वेश बदलकर सैनिकों के बीच जगह ले ली, और आधी रात को किसी के कदमों की आहट तहखाने की ओर बढ़ने लगी।